प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग बायोलॉजी 11 का पहला चैप्टर जीव जगत को देख रहे थे और उसमें हम लोग जीवों के लक्षण को समझने का प्रयास भी किया था। आज हम लोग उसके आगे यानी कुछ और लक्षण को जानने का प्रयास करेंगे जो इसमें दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं जीव के अगले लक्षण को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि दे रखा यहाँ पे, शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह कह रहा है कि जीवों का सबसे पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स लक्षण यह हो सकता है कि जीव जहां पे रहता है यानी कि जहां उसका निवास होता है, यानी कि जो जीव जहां पे पाए जाते हैं उसके आसपास का जो पर्यावरण है उसके प्रति जो वह क्या दिखाता है, प्रतिक्रिया करता है। माने उस वातावरण के प्रति जो वह प्रतिक्रिया दिखाता है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। हम या तो कह सकते हैं कि वो एक्साइटमेंट होता है या उसके अंदर कोई ना कोई ऑटोमेटिक अपने से जो कुछ परिवर्तन हो जाता है उस जीव के अंदर, उसे हम कहेंगे उद्दीपन। मतलब उद्दीपन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि वातावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन को जिससे वह जीव जो कि जिस वातावरण में रहता है सीधा उस परिवर्तन के कारण उसके अंदर कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, और सभी जीवों में यह उद्दीपन, ठीक है, के प्रति प्रतिक्रिया करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। जैसे हम लोग कह लें, जैसे हम लोग जहां पे रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां पे जैसे मान लीजिए कि हवा का एक झोंका आके गुजरता है और हम उस हवा के झोंके से अपने अंदर एक प्रतिक्रिया होते हुए देखते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें महसूस होता है कि हवा ठंडा आकर के वो कितना ठंडा महसूस हो रही है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं उस वातावरण के द्वारा जो क्रियाएं हुई उससे हम एक प्रतिक्रिया दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यह समझना है यह सबसे ही पेचीदा और एक अभिलक्षण जो हम अपने आसपास पर्यावरण के प्रति यानी देखते हैं उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और हम अपने संवेदी अंगों द्वारा यानी कि जो प्रतिक्रिया हम देते हैं, ठीक है ना, जिस अंग से वह प्रतिक्रिया हमें महसूस होती है उसको हम कह सकते हैं संवेदी अंग। तो कह रहा है कि हम अपने संवेदी अंग द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ जीव में प्राणी ही नहीं, पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं। ये कह रहा है कि पौधे प्रकाश से, पानी से, ताप से, अन्य जीवों से, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति यह प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स नहीं, पादप भी इस तरह के वातावरण में होने वाले परिवर्तन से अपने अंदर प्रतिक्रिया दिखाते हैं। यानी कि उसमें जो चेंजेस होता है ना, उस चेंजेस से इसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है। वह चेंजेस प्रकाश का हो सकता है, पानी का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, जीव प्रदूषक का हो सकता है। ठीक है, अब नीचे लिख रखा है प्रोकैरियोट से लेकर के जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ पौधे और एनिमल्स जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं इसी में यह प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता, बल्कि प्रोकैरियोट यानी कि छोटे से छोटे जीव जिसे हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, यूबैक्टीरिया कह सकते हैं, इनके अंदर आर्कीबैक्टीरिया कह सकते हैं, इनके अंदर भी वो प्रतिक्रियाएं देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोट यानी कि बड़े जीवों तक इस तरह के पर्यावरण के संकेतों के प्रति उनके अंदर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अब पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि चाहे वो पादप हो चाहे वो प्राणी हो, दोनों दीप्तकाल, यहाँ पे दीप्तकाल का मतलब थोड़ा सा हम लोग समझें। दीप्ति काल, इस दीप्ति काल को फोटो पीरियड
हम लोग कह सकते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड। अब यहाँ पे फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों हम समझ सकते हैं कि 24 घंटे के प्रकाश एवं अप्रकाश काल के दौरान जीव में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे दीप्त काल यानी कि जो यह काल प्रकाश और अप्रकाश के मध्य इन पादप और प्राणियों दोनों में, ठीक है, जो मौसमी यानी कि मौसम के हिसाब से जो ब्रीडर्स होते हैं यानी कि प्रजनक होते हैं, ठीक है, वो भी इससे यानी कि दीप्त काल से प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कि दीप्त काल का प्रभाव उन मौसमी प्रजनकों पर भी देखने को मिलता है, यानी कि दिन में रात्रि में। हम कह सकते हैं कि जो दीप्त काल होती है यानी कि 24 घंटे का वो अवस्था जिसमें प्रकाशिक अवस्था और अप्रकाशिक अवस्था, इसके दौरान ये जो प्रजनन वाले यानी कि रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी प्रजनक हैं यानी कि मौसमी प्रजनक यहाँ पे लिख रखा है, वो भी इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। यही कारण है कि ये समस्त सारे जीव अपने पर्यावरण के प्रति क्या रहते हैं, अवगत रहते हैं। उन्हें मालूम रहता है कि किस प्रकार के मौसम में उसे किस प्रकार के कार्यों को संचालित करना है या करना है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। प्यारे बच्चों इसको समझ लेना है कि मानव यानी कि इन सभी जीवों में मानव यानी कि मनुष्य यानी कि हम लोग ही केवल एक ऐसे जीव हैं जो स्वयं यानी कि अपने आप